नमस्कार, स्वागत है आपका गीता पथ चैनल पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता की अमर वाणी को सरल और जीवन से जुड़ी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आप भी गीता के ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशमान करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया संदेश सबसे पहले आप तक पहुँचे। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही मनुष्य के भीतर एक अजीब सा कंपन दौड़ जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांस गहरी होने लगती है और आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता है। हम सबको इस जीवन का सबसे बड़ा डर है मृत्यु। लेकिन क्या कभी आपने ठहर कर सोचा है कि मृत्यु से डर क्यों लगता है? आखिर क्यों यह शब्द सुनते ही हम बेचैन हो उठते हैं? और क्या सचमुच मृत्यु वही है जैसा हम सोचते हैं? गीता हमें बताती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक आरंभ है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी भय में बीतता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। कभी धन खोने का भय, कभी संबंध खोने का भय और सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। जब भी हम किसी को मरते हुए देखते हैं, मन के भीतर एक हलचल उठती है। एक दिन यही हाल मेरा भी होगा, यह विचार ही दिल को दहला देता है। प्राचीन काल से आज तक हर सभ्यता, हर संस्कृति ने मृत्यु के प्रश्न से जूझने की कोशिश की है। कोई कहता है कि मृत्यु सबका अंत है, तो कोई कहता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क है। परंतु गीता का उत्तर इन सब बातों से कहीं गहरा और आश्वस्त करने वाला है। गीता कहती है, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, अमर है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। फिर भी सवाल उठता है कि अगर आत्मा अमर है, तो हम मृत्यु से इतना क्यों डरते हैं? इसका उत्तर है अज्ञान और मोह। हम अपने शरीर से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है यही मैं हूँ। हम अपने परिवार, मित्रों, घरद्वार, संपत्ति से इतना मोह कर लेते हैं कि इन्हें खो देने का विचार भी असहनीय हो जाता है। और जब मृत्यु का विचार आता है तो लगता है जैसे सब कुछ छिन जाएगा। यही मोह हमें भयभीत करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखा, तो उनके हाथ कांप गए, हृदय विचलित हो उठा और वे युद्ध से पीछे हटने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे क्या लाभ मिलेगा? मेरे लिए मृत्यु का सामना करना आसान है, परंतु मैं इन्हें मृत्यु के मुंह में धकेलते हुए नहीं देख सकता। यही वह क्षण था जब गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू जिनके लिए दुखी हो रहा है, वे शरीर तो नाशवान हैं, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिस आत्मा का जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु भी कभी नहीं हो सकती। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन के समान है। भगवान गीता में कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। लेकिन समस्या यह है कि हम केवल उस चीज से डरते हैं जिसे हम जानते नहीं। मृत्यु हमारे लिए रहस्य है। हमें यह नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। यही अनजान रास्ता हमें भयभीत करता है।
परंतु गीता कहती है, मृत्यु कोई अंधकारमय सुरंग नहीं, बल्कि एक नया द्वार है। आत्मा इस द्वार से गुजरकर एक नया शरीर धारण करती है। अब सोचिए, यदि हमें यह समझ आ जाए कि आत्मा अमर है, तो क्या हम मृत्यु से डरेंगे? शायद नहीं, बल्कि तब हम निडर होकर अपना जीवन जिएंगे। तब हम हर पल को सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। तब हमें समझ आएगा कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि कर्म के लिए है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्तव्य कर। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सबको समान मानकर कर्म कर, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। तू क्यों भयभीत होता है? अगर हम इस सत्य को समझ लें तो मृत्यु का भय मिट जाएगा। फिर जीवन का हर कार्य सहज हो जाएगा। हम छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होंगे। हमें पता होगा कि यह शरीर अस्थायी है, परंतु आत्मा शाश्वत है। सोचिए, जब कोई अपने प्रिय को खोता है तो रोता है, दुखी होता है, लेकिन गीता कहती है, तू क्यों शोक करता है? आत्मा कभी मरती नहीं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम स्वयं को शरीर मान बैठते हैं। लेकिन जब हम जान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, अमर, शाश्वत, अविनाशी, तब मृत्यु का भय मिट जाता है। तब जीवन में निडरता आती है। तब हम कर्मयोगी बन जाते हैं। मृत्यु का भय वास्तव में एक अवसर है हमें अपने भीतर झांकने का। जब हम मृत्यु को समझते हैं, तब हमें जीवन का असली उद्देश्य समझ आता है। तब हम जानते हैं कि हमें केवल धन संपत्ति, यश प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीना है, बल्कि आत्मा की उन्नति और ईश्वर के साथ मिलन के लिए जीना है। गीता हमें यह विश्वास देती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह केवल एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा, जो इस शरीर से निकलकर अगले शरीर में जाती है। और जब यह सत्य हमारे हृदय में उतर जाता है, तब मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाता है। तो मित्रों, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु तो केवल वस्त्र परिवर्तन है। वास्तविक मैं कभी नहीं मरता। आत्मा शाश्वत है। यही गीता का संदेश है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए, ताकि वे भी मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को सच्चाई से जी सकें। आप देख रहे थे गीता पथ चैनल। ऐसे ही गहन और प्रेरणादायक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।